सर्च करने के बाद तुम्हें वेब एलिमेंट देता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा एक्स पाथ जो होता है वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मैच करता है, तो वो एक से ज्यादा नहीं देता, देता एक ही है, उनमें से कौन सा दे देता है? पहला। क्लियर है ये बात सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और एक बात होती है, अगर आपका एक्स पाथ गलत हो तो ये देता है क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये क्लियर है सबको ना? अब देखो हमने एक नई चीज देखी, एक मेथड जिसका नाम है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। इसके साथ ये क्वालिटी थी कि जब तुम इसको यूज करते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स को, तो ये अगर जो एक्स पाथ देते हो उसके बेसिस पे अगर जितने मिलेंगे, एक मिले चाहे 10 मिले चाहे 100 मिले चाहे 1000 मिले, सबके सब ले आता है, सबके सब ले आता है। अब देखो ध्यान से देखो, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है तो तुम्हें क्या मिलता है? भाई एलिमेंट को ढूंढता है और किसका ऑब्जेक्ट देता है? वेब एलिमेंट का। जैसे यहाँ देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कहीं भी करते हो तो तुम्हें जो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट किसका करता है? वेब एलिमेंट, है ना? लेकिन जब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करते हो तो तुम्हें एक वेब एलिमेंट तो मिलता नहीं, तुम्हें कितने मिलते हैं? ढेर सारे मिलते हैं, कई मिलते हैं। तो वो सिंपल सी बात है, वेब एलिमेंट में तो आएगा नहीं, है ना? इसीलिए कंसेप्ट यूज होता है किसका? एरे का या लिस्ट का। एरे का या लिस्ट का। तुमने देखा है, इसके पहले हमने दिखाया है कि एक एरे में या एक लिस्ट में तुमने देखा होगा कि हमने एक से ज्यादा चीजें रखी थी। तुमने अच्छा एरे देखे थे? एरे यार देखो, जैसे तुमको कुछ चीजें और दिखाते हैं, जैसे ये देखो, मान लो हम ये लिखते हैं WE यूजर नेम, थोड़ा ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को ना? और फिर इसके बाद ऐसे इसको भी कर देते हैं, ठीक, WE पासवर्ड, है ना? और ऐसे ही एक इसको, बस इसलिए इसको करने कोई खास रीज़न नहीं है, बस हम तुम्हें कुछ और दिखाना चाह रहे थे और समझो तुम्हारे पिछले से ही रिलेटेड है। हमें बस दिखाना चाह रहे थे। अच्छा यहाँ तुम्हारे पास वेब एलिमेंट के कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ना? एक है WE यूजर नेम के अंदर, एक है WE पासवर्ड के अंदर और एक है WE लॉगिन के अंदर। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें ना? अच्छा अब एक, हाँ देखो एक, अब देखो इसको अगर हम जैसे देखो एरे देखा था तुमने अभी तक ना? हमने कभी एरे किसके बनाए थे? स्ट्रिंग के बनाए थे। एरे हमने बनाए थे किस टाइप के? इंट टाइप के बनाए थे। अगर स्ट्रिंग का बनाना हो तो कैसे लिखते थे? न्यू लिखते थे, स्ट्रिंग लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट देते थे, याद है ना? और फिर यहाँ पे साइज बताया करते थे, जैसे क्या दे दिया? 3 दे दिया, तो इसका मतलब है एक एरे बना रहे हैं जिसकी साइज क्या होगी? 3 होगी। इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं? 3 स्ट्रिंग रख सकते हैं। और स्ट्रिंग क्या रख सकते हैं? सही से बोला जाए तो 3 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ये बात याद है सबको? हमने शुरू में हमेशा बताया तुम लोगों को कि डेटा टाइप के पास वैल्यू होती है और क्लासेस में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। वेरिएबल में क्या रखते हो? वेरिएबल में क्लास नहीं रखते हो, वेरिएबल में क्लास के ऑब्जेक्ट रखते हो। याद है ये बात? जैसे ये देखो यार, अगर भूल गए हो, जैसे देखो तुम लोग ऐसा कभी रख सकते हो, एक वेरिएबल हम लें, मान लो किसी भी टाइप का, जैसे मान लो इस क्लास का नाम क्या है? वी टाइगर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर वेब एलिमेंट। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कभी? वेरिएबल का नाम x और इसके बाद ऐसे रख दें, क्या ये संभव है? नहीं। एक वेरिएबल के अंदर क्लास नहीं रखी जा सकती, एक वेरिएबल के अंदर क्या रखा जा सकता है? क्लास का ऑब्जेक्ट। याद है ना ये बात? अब जैसे अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना भाई? एक हम यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ? एक वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप नहीं रखा जा सकता, डेटा टाइप की वैल्यू रखी जा सकती है ना? अगर इसी को 10 लिख दो
क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। अगर यही ऐसे लिख दो तो देखो एरर क्या हो गई, चली गई ना भाई। नियम तो नियम, चाहे वी टाइगर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर वेब एलिमेंट क्लास हो तब भी वही नियम काम करेंगे, चाहे एक स्ट्रिंग क्लास है तब भी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो अच्छा बस। और देखो स्ट्रिंग अगर मान लो जेड लिखें, बस देखो सारे दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट हैं कैसे बनते हैं, किसी भी क्लास के न्यू करके बनते हैं। जावा में जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे कैसे बनेंगे? न्यू करके। बस एक बात याद रखना, इन सब में एक ही अपवाद है और वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्या है? क्लास है ना। और स्ट्रिंग का भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बस इसी यही एक अपवाद ऐसा है, यही एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है या एक स्पेशल केस है जिसका ऑब्जेक्ट बिना न्यू किए भी बनता है। अगर हम कहें जेड के पास क्या है, तो जेड के पास क्या है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने न्यू करके बनाया नहीं, हमने सीधे डबल कोट्स में लिख दिया। बस एक ही चीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। जावा में यार सेलेनियम में हजारों क्लासेस हैं, तुमने जाने कितनी अभी तक बना डाली, पूरी दुनिया ने कितनी बनाई होंगी, लेकिन किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का एक ही तरीका रहा होगा, न्यू करके और क्लास का नाम लिख। बस एक ही एक्सेप्शनल केस है क्या? स्ट्रिंग, जिसका अगर तुम सीधे डबल कोट्स में लिख दो तब भी ऑब्जेक्ट ही बनता है, लेकिन बिना न्यू किए बन जाएगा। बाकी सबके लिए नियम क्या है? न्यू करके बनाओगे, और स्ट्रिंग के लिए क्या है? न्यू नहीं करोगे, सीधे डबल कोट्स में लिखो। अगर हम पूछें यहाँ पे लिखें क्या है, तो कहेंगे जेड। अगर बोले यहाँ तो जेड इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग which has reference of object of string। पढ़ के बोले तो जेड एक वेरिएबल है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। विच मतलब जिसके, है मतलब पास, जिसके पास रेफरेंस है किसका? स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट का, है ना। तो बस यही एक है, बाकी जिसका भी ऑब्जेक्ट। और यहाँ बोल, इसको पढ़ के कैसे बोलोगे? इसको भी ऐसे बोलोगे, x एक वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप टाइगर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर। अगर यही सेम चीज हमें इसके लिए बोलनी हो, किसके लिए? x के लिए। देखो कैसे लिखेंगे, x इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नहीं ऑफ टाइप भाई, जैसे वहां स्ट्रिंग था, ये है, ये था ना, वैसे यहाँ क्या है? वी टाइगर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर वेब एलिमेंट विच हैज रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ, यही वी टाइगर अंडरस्कोर। पढ़ेंगे ऐसे, छोटा कर देते हैं, दिखाई दे पूरा स्टेटमेंट तुम्हें, ठीक है। एक वेरिएबल के पास हमेशा क्या रहता है? या तो ऑब्जेक्ट रहता है, या तो डेटा टाइप या क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, या तो डेटा टाइप की वैल्यू होगी। स्ट्रिंग के केस में डायरेक्टली डबल कोट्स में लिख देते हैं, लेकिन वहां रहता, वहां भी क्या है? ऑब्जेक्ट ही। स्ट्रिंग ही बस एक ऐसी चीज है कि जिसका ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनता है। एक तो मत बनाओ, मत लिखो न्यू, सीधे डबल कोट्स में डाल दो तब भी समझ लो क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। और एक तो तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू स्ट्रिंग। बात दोनों एक ही है, बात दोनों क्या है? एक ही है, बात कहीं से कुछ अलग नहीं है। दोनों केस में जेड जो है एक वेरिएबल है जिसके पास स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। ज्यादातर कैसे यूज करते हैं, अभी इस चक्कर में मत पड़ो, अभी बस ये सामने देखो जो हम बता रहे हैं कि डबल कोट्स में डायरेक्ट दोगे तब भी वो एक ऑब्जेक्ट है। बस ऐसा औरों के लिए नहीं है, सिर्फ एक के लिए, स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए नियम थोड़ा सा अलग है, दुनिया में और जितनी हजारों लाखों करोड़ों क्लासेस बनी है सबके लिए वही एक पुराना नियम है कि भैया न्यू करोगे, क्लास का नाम लिखोगे, ऑब्जेक्ट बनेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्लियर है? तो हमने यहाँ लिखा न्यू स्ट्रिंग 3, तो यहाँ हमने क्या किया? एक एरे बना रहे हैं, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। फिर कैसे लिखते हो तुम्हें पता है ना, स्ट्रिंग लिखना
ऑब्जेक्ट सॉरी एरे सिर्फ स्ट्रिंग का ही होता है। एरे और किसका हो सकता है? इंट का भी हो सकता है। उसको लिखने का तरीका क्या होगा? मान लो एक 3 आइटम का हमको इंट का बनाना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ इंट, यहाँ इंट, कुछ भी रख सकते हैं। चलो लिख देते हैं एर इंटीजर। ये किसका एरे बन रहा है? इंटीजर का। इंट का एरे बन रहा है ना। ऐसे ही क्या स्ट्रिंग और इंट का ही बनता है? किसी और का भी बन सकता है यार। जैसे ये लो जी, देखो बड़ा कर दे, ऐसा भी लिख सकते हैं यार। कुछ भी वेरिएबल का नाम रखते हैं। चलो डब्ल्यू। अब ये भी एक एरे है, लेकिन कैसा एरे है? वेब एलिमेंट टाइप का। इस एरे के अंदर 3 जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो किसके रहेंगे? स्ट्रिंग के। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे किसके रहेगा? इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, ये तो डेटा टाइप है ना। इसके अंदर वैल्यूज रहेंगे किस टाइप की? इन टाइप की। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेंगे किसके? वेब एलिमेंट टाइप। तो एरे ऐसा मत समझना कि एरे सिर्फ इन टाइप का ही होगा या स्ट्रिंग टाइप का। एरे किसी भी टाइप का हो सकता है। अरे यार एरे इस टाइप का भी हो सकता है। लो देखो, ये जो तुमने अभी क्लास बनाई है या कोई तुम्हारी बनी हुई क्लास हो, इस टाइप का भी एरे हो सकता है। लो जी, चलो कुछ भी नाम दे ऐसे। यहाँ 4 एरे हम बनाए। यहाँ कितने बनाए हैं? 4। एक स्ट्रिंग टाइप का है जिसके अंदर सारे स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट रख सकते हो। एक इन टाइप का है जिसके अंदर सारे डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हो। तीसरा वेब एलिमेंट टाइप का है जिसके अंदर वेब एलिमेंट के 3 ऑब्जेक्ट रख सकते हो। चौथा वी टाइगर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर वेब एलिमेंट टाइप का है जिसके अंदर वी टाइगर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रख सकते हो। चलो रख के देखते हैं। इसमें तो जानते ही रख लोगे ना। अगर कैसे रखते हैं? एर str और 0 इक्वल्स टू, और इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग का कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, है ना। जैसे यहाँ लिख दे, मान लो कुछ भी रख दे, है ना। ऐसे एर str0 है, एर str1, एर str2, बस क्योंकि अगर 3 है उसकी साइज तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 2 तक। ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या रख सकते हो? 3 नंबर रख सकते हो। इसमें क्या रख सकते हो? 3 ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट के रख सकते हो। जरा रख के देखते हैं हम। इसीलिए देखो अलग अलग बना दी थी 3 ना। देखो ऐसे 0 में हमने लिख दिया क्या? WE ये रख सकते। इसके अंदर सिर्फ वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट रख सकते हो। और हमने जो तीनों रखे हैं, WE यूजर नेम, WE पासवर्ड, WE लॉगिन, तीन के तीनों वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट है कि नहीं? और कुछ भी अलग चीज इसमें रख नहीं सकते। इसकी बात करें, इसमें क्या रख सकते हो? भाई देखो एरे जिस टाइप का है चीज भी तो वैसे ही रखोगे, ऑब्जेक्ट भी तो वैसे ही रखोगे। इसके अंदर भी 3 ऑब्जेक्ट रख सकते हो। किसके? इसी के, वी टाइगर। ये देखो सही है ना? आई बात समझ में? और इस एरे में इसके अलावा किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। ठीक है। ये बात है किसकी? एरे की। ऐसे ही तुमको एक चीज पढ़ाई गई थी क्या? एरे लिस्ट। वो कैसे बनाई जाता है? न्यू लिखता है और क्या लिखते हैं? एरे लिस्ट लिखते हैं। हमेशा एरे लिस्ट जब यूज होता है तो याद रखो, याद है एक ग्रेटर देन लेस देन आता है जिसके अंदर उसका टाइप बताते हैं। मान लो हम एक एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं वेब एलिमेंट टाइप। किस टाइप की? वेब एलिमेंट टाइप की। तो यहाँ यही लिखते हैं वेब एलिमेंट। इसका देखो लिखने का तरीका ऐसा है। तो
एक एरे लिस्ट बन रही है किस टाइप की, वेब एलिमेंट टाइप की, और इसके अंदर रख क्या सकते हैं, वेब एलिमेंट। देखो इसको कैसे रखेंगे, इसको देखो ऐसे, मान लो इसका नाम क्या रखते हैं, वाई लिस्ट रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं ना। अब हम इसमें तुमको बताया है ना, एरे लिस्ट में चीजें ऐड मेथड होता है ना, ऐड मेथड होता है उसमें डालने के लिए, गेट मेथड होता है उसमें से निकालने के लिए। तो वाई लिस्ट डॉट ऐड, अब यहाँ किसका ऑब्जेक्ट रख सकते हो, वेब एलिमेंट का, क्योंकि ये जो एरे लिस्ट है किस टाइप की है, वेब एलिमेंट टाइप की। जिस टाइप की रहेगी उसी टाइप का ऑब्जेक्ट उसके अंदर तुम रख सकते हो, चाहे तो हम लॉगिन का रख दें, ऐसे रख दें। ऐड मेथड में आर्गुमेंट में तुमसे क्या मांग रहा है, देखो कितने समझदार है, इक्लिप्स में साफ साफ दिखाता भी है कि आर्गुमेंट किसका मांग रहा है, वेब एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारी वाई लिस्ट है, ये जो एरे लिस्ट है किस टाइप की है, वेब एलिमेंट टाइप की है। तो उसमें डाल भाई, जिस टाइप का होगा वही चीज तो उसमें डालोगे, है ना। और निकालो अगर कभी वाई लिस्ट डॉट, एक मेथड और होता है ना इसका गेट, इससे तुम निकाल सकते हो। तो इंडेक्स नंबर या 1 भेजो, 2 भेजो, जो भेजना है भेजो, इसमें रिटर्न क्या भाई, जो डाले होंगे वही तो निकलेगा। अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रखे हो तो और तो नहीं निकल जाएगा भाई। जहाँ अगर बैग में मोबाइल रखते हो निकालो तो क्या मिलेगा, मोबाइल ही मिलेगा ना, कुछ और थोड़ी मिल जाएगा, है ना। और लिस्ट के साथ एक मेथड होता है जिसका नाम होता है क्या, साइज। जैसे एरे में ये निकालने के लिए कितने हैं, लेंथ होता है, एरे के साथ क्या होता है, लेंथ होता है, और लिस्ट के साथ क्या होता है, साइज नाम का मेथड होता है, जो बताता है कि उसकी साइज क्या है। साइज का मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट का काउंट क्या है। अगर अभी इसकी बात करोगे तो 3 है ना, तो साइज क्या रिटर्न करेगा, इंट करेगा, हाँ इंट नंबर तो करेगा ही, कितने आएंगे, 3 आएंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो बस हम लोग वही देख रहे थे इसके बारे में। जैसे एरे लिस्ट होता है ना, सेम वैसे ही लिस्ट भी होता है। जैसे एरे लिस्ट होता है वैसे ही कौन होता है, लिस्ट होता है। अभी एरे लिस्ट में और लिस्ट में क्या अंतर है क्या नहीं अंतर, ये जब हम ऊप से कंसेप्ट बताएंगे तब ये ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी ये मान के चलो एरे लिस्ट भी समझो लिस्ट जैसा ही है। एरे लिस्ट के पास भी वही मेथड होते हैं जो एरे लिस्ट के पास होते हैं। जैसे क्या, ऐड, गेट, ऐड तोड़ने के लिए, गेट निकालने के लिए, और साइज उसके कितने हैं ये जानने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये देखो, तुमने यहाँ देखा ही है, हमने कल यूज किया था ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड, फाइंड एलिमेंट्स। तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बनता है, चलता है मेथड, तो जो भी इंफॉर्मेशन तुम यहाँ से भेजते हो वो उसके बेसिस पे जाके पेज पे ढूंढता है। अगर उसे जितने भी मिले, 10 मिले, 15 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो मिलते हैं सारे उठा के ले आता है, और किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। हमें कैसे पता चला, ये तो इक्लिप्स खुद ही बताता है तुमको। देखो फाइंड एलिमेंट्स मेथड कॉल करो तो बता रहा है ना, कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप बता रहा है ना क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट। बता रहा है कि हम इससे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर सारे क्या रहेंगे, वेब एलिमेंट रहेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। और तो जितने होंगे सब इसमें मिल जाएंगे, और इसके बाद तुम चाहो तो क्या निकाल सकते हो, साइज निकाल। अगर तुम्हें जानना है कितने मिले, तुम्हें जानना हो है कि लिस्ट में कितने आए, तो वही मेथड पास कर लो, क्या, साइज। लेंथ नहीं, लेंथ मेथड काम करेगा कहाँ, एरे में। लिस्ट और एरे लिस्ट में जो मेथड है ये निकालने के लिए कि इसमें कितने हैं, क्या है, साइज। तो साइज यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे चेक बॉक्स साइज या चेक बॉक्स काउंट समझो, यहाँ पे आया। क्लियर है ये बात। कल हम लोगों को यही समस्या थी एक ना, कल हम लोग को यही प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि हमें पता नहीं था कि वहाँ चेक बॉक्स आएंगे कितने, या आज हो सकता है 10 आए, कल हो सकता है 15 आए, भाई कोई जोड़ दे तो डाल दे तो 15 हो जाए, कोई डिलीट कर दे तो क्या हो जाए, घट के 5 हो जाए। अब हम अपनी बार बार स्क्रिप्ट बदलेंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ। फिर ऐसे ऑटोमेशन का क्या मतलब हुआ कि हर बार चलाने से पहले जाके एक बार क्या कर रहे हो, चेक भी कर रहे हो।
तो जब चेंज करने के लिए वहां जाके गिन रहे हो तो वहीं जाके टेस्टिंग कर दिए होते, फिर क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा करने की। तो हमारे स्क्रिप्ट में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद ही पता कर ले कि वहां कितने हैं, और उसके लिए ही हमको पता है, और तुमको ये पता ही है फाइंड एलिमेंट्स यूज करेंगे तो एक लिस्ट मिल जाएगा, उसमें कितने हैं जानना है तो मेथड क्या कॉल कर लेंगे, साइज। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, हमने कल काम भी किया था, जो भी है इसने कर रखा है, हमने कहा था कि पेज पे निकाल लेना कितने टीआर है, कितने टेबल है, कितने टीडी है। तो देखो इसने यही करना था, कुछ नहीं करना था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स और आर्गुमेंट ब्रैकेट में क्या भेजा गया, बाई डॉट एक्स पाथ, और हमने देखा हमने बोला था ना पेज पे निकालो कितने टीडी, पेज पे निकालो कितने टीडी। तो बस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, अंदर क्या बाई डॉट एक्स पाथ, और डबल स्लैश क्या लिख दिया इन्होंने, टीडी। तो ये जाके पेज पे ढूंढेगा कितने टीडी है। क्या हर सिस्टम में यही पेज, यार देखो यार देखो अच्छे पहले अच्छे तुमको ऐसे भी निकालना हो, हर सिस्टम में नहीं, हर पेज पे अलग अलग होगा। अच्छा, होम पेज पे भी हर सिस्टम पे क्या आ रहा है, अलग अलग, उसका भी रीजन हो सकता है, जानते हो क्या? उसका रीजन ये हो सकता है कि जैसे तुम्हारे सिस्टम पे या तुम्हारे सिस्टम पे है, जैसे मान लो होम पेज पे ही आते हैं, कहाँ, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है ये भी हम दिखा देते हैं, बेवजह नहीं आ रहा है। ये देखो जैसे मान लो होम पेज पे या किसी की बात करें तो देखो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है किसी के सिस्टम पे कम आ रहा होगा और किसी के सिस्टम पे ज्यादा। ये जो डेटा पूरा पेज जब मैनेज करता है, एक डिजाइनर बनाता है चीजें, तो जो कुछ आता है वेब, अच्छा तुम बताओ, तुम एक लीड बनाते हो तो एक टेबल नहीं, एक रो ऐड नहीं हो जाती है, तो किसी के सिस्टम पे रो ज्यादा है और किसी के सिस्टम पे रो कम है, तो किसी पे टीडी ज्यादा आ रहे होंगे और किसी पे टीडी कम आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है ना, जैसे ये तो ऐसे ही है, जैसे मान लो यही हम देखें कितने हैं, ऐसे भी जानना चाहे तो ये भी तो बताता है हमको। हम क्या करो, कंट्रोल F लिखो और लिखो सिर्फ डबल स्लैश टीडी, तो बता रहा है 1/372। अब मान लो किसी में डेटा क्या है, ज्यादा है तो टेबल के अंदर टीआर और टीडी किसी में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और किसी के सिस्टम में क्या होंगे, कम होंगे, तो किसी के लिए ज्यादा बता रहा होगा, किसी के लिए। ये अच्छी बात है भाई, तुम्हारे सिस्टम में जितने हैं, तुम्हारे पेज, तुम्हारे सिस्टम पे जब वी टाइगर खोल रहे हो जितने हैं उतने ही दिखाना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना इनके सिस्टम वाला तुम्हारे सिस्टम दिखाने लगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, टेबल और बटन भी कुछ कम ज्यादा आ रही हो सकती, लेकिन जो भी आ रहा था तो, और कई बार ऐसा भी होता है किसी के सिस्टम पे चीजें लोड होने में समय लग रहा है, इस वजह से भी किसी में हो सकता है तुम थोड़ा सा वेट लगा देते अपने में ही, तो तुम्हारे में काउंट थोड़ा सा क्या हो जाता, बदल जाता। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस फिर यह एक ही बात कहते हैं हमेशा, बस अब जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों से चिपके रहो। ठीक है, हाँ तो डबल स्लैश इनपुट लगा दो, हाँ दिखाएगा, हाँ चलो ये भी चलो देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें पता करना हो, देखो इनका सवाल ये है कि अगर हमें पता करना हो इस पेज पे कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं, हमें अपनी आंख से तो दो दिखाई दे रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, उस बॉक्स को पता है, देखो नाम से 4 बताए थे हमने, 3-4, इसी को टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, इसी को इनपुट बॉक्स भी बोलते हैं, इसी को एडिट बॉक्स भी बोलते हैं। ये जहां हम कुछ क्या करते हैं, लिखते हैं, जैसे ये है ना, ये है और ये है ना। तो अब देखो अगर तुम लिखोगे डबल स्लैश इनपुट, तो ये दिखाएगा पूरे पेज पे कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है, इनपुट, और कितने हैं, 7, जबकि तुमको दिखाई कितने दे रहे हैं, 2। तुम लोग भाई इस पे काम करते करते इतना भी जान गए, ये जो साइन इन है इसका भी टैग क्या है, इनपुट है ना, इसका भी टैग क्या है, इनपुट ही है ना, तो इसलिए उसमें ये भी आ रहा है।
साथ में ये भी आ रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनपुट जो टैग है वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का ही हो, इनपुट टैग बटन्स का भी होता है, इनपुट टैग बटन्स का भी होता है, जरूरी नहीं है कि वो किसका हो, टेक्स्ट बॉक्स का। तब अब देखो इसके लिए फिर एक चीज और देखो, लेकिन जरा अंतर करना सीखो, तुम्हें समझ में आएगी एक चीज कि एक बात आज से और जान लो, जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है तो उसके पास क्या होता है, टैग क्या होता है, इनपुट होता है, और अक्सर एक एट्रीब्यूट और होता है, टाइप। टाइप और टाइप की वैल्यू होती है टेक्स्ट, टाइप की वैल्यू क्या होती है, टेक्स्ट। ये चीज तुमको यहाँ साइन इन के साथ नहीं मिलेगा, साइन इन का पास शायद टाइप हो ही ना, और अगर होगा भी तो उसकी वैल्यू टेक्स्ट नहीं होगी, चेक करके देख लो। थोड़ा वही करें, थोड़ा एट्रीब्यूट्स को ध्यान से देखो, समझ में आएंगी बातें। इसके पास टाइप है, देखो इसका हाथ कहाँ है ना, टाइप, और टाइप की वैल्यू क्या है, इमेज है। तो अगर हम ऐसे कर लें, साथ में @ टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे इमेज नहीं टेक्स्ट, तो लेकिन तब कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, जबकि 2 है ना, क्योंकि पासवर्ड जो होता है ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है ना, पासवर्ड का जो टेक्स्ट टाइप होता है वो क्या होता है मालूम है, पासवर्ड। तो या तो अगर दो ऐसे भी लिख सकते हो ना, तुमको याद करो एक्स पाथ में एंड और आर का यूज करना बताया गया है, लिख दो r @ पासवर्ड। तुमने क्या देखो r है, r का मतलब या, तुमने कहा, अब देखो 1 ऑफ 2 आ गया। अब हमने एक्स पाथ क्या लिखा, ध्यान से इसको देखो, हमने लिखा क्या लिखा, इनपुट, मतलब हम उसको ढूंढ रहे हैं जिसका टैग क्या हो, इनपुट हो, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो, टेक्स्ट हो, और का मतलब या, टाइप की वैल्यू क्या हो, पासवर्ड। तो उसमें दोनों आ गए ना, और का मतलब क्या होता है, या ना, ये ढूंढ रहा है कि टाइप की वैल्यू या तो क्या हो, टेक्स्ट हो, और या तो टाइप की वैल्यू क्या हो, पासवर्ड। तो दोनों आ गए, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते, बिल्कुल, मतलब वो अपने हिसाब से देखो, जब तुम एट्रीब्यूट, तुमको एक ही चीज को करने के कई रास्ते दिखाई देते है ना, एक ही चाहे, लेकिन हाँ अगर जिसका नेम कुछ और होगा तब वो नहीं आएगा, जिसमें यूजर वर्ड ना हो। हाँ इसमें है, दोनों में है, बिल्कुल इसमें दोनों। बात समझ में आ रही है कुछ, चलो हाँ इनका देखते हैं, इन्होंने फिर क्या किया, पेज पे कितने tr हैं ये निकाला, देखो वही तरीका ना, कुछ अलग किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, फिर वही बाई डॉट एक्सपार्ट डबल स्लैश क्या tr, तो ये ढूंढेगा पेज पे ऐसे कितने हैं जिनका टैग क्या है, tr, जो होगा सब लिस्ट में आ जाएगा, और उसके बाद डॉट साइज लगाओगे तो उसकी क्या मिल जाएगी, साइज मिल जाएगी। हाँ बोलो, हिडन है, हाँ हिडन, हाइडन नहीं, हिडन। हाँ जो देखो पहली बात तो ये याद रखो, जो हिडन है, जो क्या है, हिडन है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता हो चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता हो, वो हिडन को भी जोड़ता है और जो सामने दिखाई दे रहा है उनको भी, उसको इससे मतलब नहीं है कि कौन हिडन है और कौन हिडन नहीं है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का काम ही यही है कि जाके एचटीएमएल में ढूंढना, एचटीएमएल के पेज सोर्स में ढूंढना, ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनकी इंफॉर्मेशन ये है। अब वो हिडन है या हिडन नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे सारे। ऐसे देखो इन्होंने किसका निकाला, टेबल का, ऐसे इन्होंने क्या निकाला, इनपुट का, ऐसे ही इन्होंने किसका निकाला, लिंक का। तो आसान है ना। अच्छा एक बात और छोटी सी, मान लो हम यहाँ लिख दें /XYZ, ऐसा एक्स पाथ तो किसी का नहीं है ना, किसी का टैग XYZ नहीं है। अच्छा अगर हम ऐसा लिखें तो जरा ये देखना, ये बड़ा एक बहुत बड़ी बात है ये, और इंटरव्यू में पूछते हैं, जरूर पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। 2 लाइनें लिखी, लाइन नंबर 104 भी है और लाइन नंबर 105, दोनों में सेम एक्स पार्ट डाला गया है, सेम चीज लिखी गई है, बस यहाँ फाइंड एलिमेंट यूज किया गया और यहाँ फाइंड एलिमेंट। ये चलेगा तो क्या होगा,
नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा ना भाई भाई। जो अगर एक्स पाथ तुम्हारा गलत होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है, तो क्या आता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और कोड वहीं क्या हो जाता है? रुक जाता है। यहां चलेगा तो भी क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नहीं, ये कोई एरर नहीं देगा। लाइन नंबर 105 कोई एरर नहीं देगा। ये चलेगा और एक लिस्ट तुमको देगा, लेकिन ऐसी लिस्ट रहेगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी लिस्ट। या एम्प्टी मतलब खाली ना, या तो हमें लिस्ट जीरो ऑब्जेक्ट, या लिस्ट विद जीरो वेब एलिमेंट्स। नहीं फेंकेगा तब भी आपको लिस्ट मिलेगी, लेकिन लिस्ट ऐसी रहेगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, लिस्ट खाली रहेगी क्योंकि कुछ उसे मिला नहीं। ये मान के चलो, ये इंटरव्यू में अक्सर ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 70 to 80% इंटरव्यूज में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और ये वही क्वेश्चन है। ये या तो ऐसे पूछेंगे, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो बताओगे कि फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट देता है, फाइंड एलिमेंट्स लिस्ट वेब एलिमेंट देता है। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, फाइंड एलिमेंट जब ढूंढता है, अगर एक से ज्यादा मिलते हैं तो उनमें से पहला रहता है। फाइंड एलिमेंट्स जितने मिलते हैं सबको लिस्ट के अंदर रहता है। दूसरा डिफरेंस हो गया। और तीसरा डिफरेंस फिर ये बोलोगे कि अगर आपका एक्स पाथ या लोकेटर की इंफॉर्मेशन गलत है तो फाइंड एलिमेंट मेथड नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नाम का एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, फेंकता है। लेकिन जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स है, ये एक्सेप्शन फेंकता नहीं है। ये लिस्ट, ये कोई एरर नहीं देता, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं आती। ये सिर्फ क्या देता है आपको? एक इम्पटी लिस्ट देता है ना, एक ऐसी लिस्ट देता है जिसके अंदर कोई आइटम, कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, ये बता रहे ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग इसका गलत जवाब देते हैं। लोग कहते हैं यार जब एक्स पाथ नहीं मिलेगा तो क्या फेंक देगा? नहीं, लेकिन फाइंड एलिमेंट्स वाले केस में नहीं करता। वो देगा, कब से बोलोगे तुरंत कि सर मिलेगा तो लिस्ट वेब एलिमेंट ही, बट वो क्या होगी? इम्पटी, खाली होगी, या उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और इम्पटी कैसा होता है? जैसे इम्पटी यही है ना यार, देखो यहाँ हमने बनाया था ना, ये एक एरे लिस्ट बनाया है कि नहीं? यहाँ एक एरे लिस्ट, इसके अंदर कुछ नहीं डाला तो क्या है? इम्पटी। अगर एरे लिस्ट के अंदर कुछ नहीं डालोगे तो क्या है? इम्पटी है। जब ऐड करते जाओगे तो एक एक करके उसमें जुड़ता चला जाए। अभी अगर हम बात करें लाइन नंबर 44 चलेगा और आगे कुछ ऐड नहीं किया है, इसको देखोगे तो खाली दिखाई देगा, इम्पटी होगा, देखो एरर थोड़ी देखेगा। ठीक है, अब क्लियर है इतना? और तुम देखो, अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे बड़े बड़े कामों को बहुत छोटे में कर दे रहा है ना। जब अगर 20 चेक बॉक्स हो तो 20 लाइन लिखने की जरूरत थी ना, इसने उठा के उसे कितने में कर दिया? एक लाइन में कर दिया। एक लूप लगाया, एक लाइन में वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। इसलिए, और हम तुमसे फिर से कह रहे हैं, तुम लोगों से, तुम लोग ये गलती पता नहीं क्यों अभी तक करते जा रहे हो। तुम लोग क्लास के बाद वीडियो पे ज्यादा ध्यान देते हो, उस पे नहीं देते। तुम लोगों को कोड क्लास का रखना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जो वीडियो से ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि तुम्हारे पास क्लास का कोड होना चाहिए। यार इतने एमबी की तुम लोग बताओ शेयर कर लेते हो आपस में वीडियो, ये क्लास या ये क्यों नहीं शेयर कर पाते? इसको भी तो शेयर कर सकते हो यार, व्हाट्सएप पे डाल दो, केबी में साइज होती है ना। नहीं पूरा वो करना तो जो एक दो क्लासेस में जिस दिन हमने काम किया है वही 2 क्लास ही शेयर कर लो, डाउनलोड कर लो, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास, तुमको देखोगे तुम्हें पुराना याद भी आता है, पहली बात।
और दूसरी सबसे अच्छी क्योंकि वीडियो जरूरी नहीं है कि तुम देख पाओ, वीडियो को देखने में 1.5 घंटे की जरूरत होती है ना, तब 2 घंटे की जरूरत हो सकता है उस दिन तुम 2 घंटे टाइम न निकाल पाओ, लेकिन तुम जब इसको क्लास को देखोगे ना तो तुम्हें 2 मिनट के अंदर चीजें याद आ जाएंगी जो काम तुम्हारा 2 घंटे में होना है। और इसकी साइज भी ज्यादा नहीं है, उसको लेने देने में तुम्हें या उसको चलाने में इतना नेट भी खर्च होता है, इसमें कुछ नहीं होना। पता नहीं कि तुम लोग केवल कोड नहीं शेयर करते, तुम लोग को सबसे जरूरी चीज यही है कि कोड शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ और इस तरह से ये चल रहा है, सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत अब, इसका बेनिफिट भी समझ में आ रहा है। यही काम 15-20 लाइन में होने वाला था, 12 लाइन में होने वाला था, वही लाइन कितना एक लूप लगा दिया, और लूप कैसे काम कर रहा है ये भी पता है ना सबको, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कोड लिखा हुआ है सब कुछ, चलो इसे हम क्या करते हैं अभी जरा कमेंट करते हैं। कमेंट हो गया, इसी कोड को हम एक दूसरे तरीके से, अच्छा हमने तुमको बताया ना ये किसने लिखी, स्पेलिंग गलत है यार, देखो स्पेलिंग अपनी सही करो प्लीज। हाँ ये यार स्पेलिंग सही करो, स्पेलिंग अपनी सब लोग सही करो यार, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तुम लोग कहोगे किसी से कि तुम काम करते थे 2 साल से और इतनी गंदी इंग्लिश लिखते थे, है ना, इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोड तो चलेगा, उसको क्या मतलब है अंग्रेजी से, लेकिन जो देखेगा कोड को वो थोड़ा सा एक बार चौंक जाएगा यार कैसे क्या लिख रहा है तो ये ऐसा मत करो, अपनी स्पेलिंग सही करो। हाँ ठीक है, अब हम कितनी गलतियां सुधारेंगे लेकिन इसको सही करो यार, चलो ठीक है इधर, हाँ ये देखो ये कोड है। अच्छा हमने बताया ना चीजें एरे लिस्ट या लिस्ट में ऐड होती हैं, चीजें एरे लिस्ट या लिस्ट में क्या होती है ऐड होती हैं, ठीक है, और उसमें से निकालनी हो तो क्या, कौन सा मेथड है गेट ना, अगर किसी लिस्ट में कुछ है या एरे लिस्ट में कुछ है तो वो ऐड मेथड से ऐड कर सकते हो उसमें, और निकालना हो तो क्या कर सकते हो। अच्छा क्या गेट करने पे क्या मिलता है, जो ऐड हुआ होता है, जो उसमें पड़ा होता है गेट करोगे तो वही मिलेगा ना, किसी लिस्ट में जो पड़ा है और गेट मेथड कॉल करोगे तो वही मिलेगा। हम कह रहे हैं इतना ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं थी। डब्ल्यू ई चेकबॉक्स इसका नाम रखियो ना, हम कहेंगे इसका नाम और अच्छा रखो, डब्ल्यू ई चेकबॉक्स लिस्ट ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन रख दोगे तो इससे क्या रहेगा, थोड़ा जब कोई बाद में तुम्हारा कोड देखेगा तुम ही देखोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा आसानी होगी, चेकबॉक्स की क्या मिली है हमें लिस्ट में। अच्छा और ये क्या निकाल लिया, चेकबॉक्स साइज, हाँ ये भी ठीक है, या फिर चलो हाँ चेकबॉक्स साइज सही है, लेकिन साइज में थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि यार इस साइज की बात करते हैं, साइज तो और होती है ना हाइट और विड्थ, हमने बताया है गेट साइज, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो तुम्हें ही बाद में देखने पे या किसी को तुम्हारे कोड को देखने में, इसलिए हम तो कहेंगे इसका नाम साइज के बजाय क्या रख दो, वेरिएबल का काउंट। अच्छा ये बताओ ये डब्ल्यू चेकबॉक्स लिस्ट जो है ये लिस्ट है ना, इसके अंदर सारे जितने अगर मान लो 12 मिले हैं तो 12 के 12 लिस्ट वेब एलिमेंट आए होंगे कि नहीं आए होंगे, तो निकाला भी तो जा सकता है डॉट गेट करके, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, डॉट गेट मेथड कॉल करो और यहां भेजो 0 तो क्या मिलेगा, पहला मिलेगा, 1 भेजोगे तो क्या मिलेगा दूसरा, भाई 0 देखो देखो एक्स पाथ में इंडेक्सिंग 1 से होती है, एरे में एरे लिस्ट में इनमें किससे होती है 0 से होती है ना, और कहां तक होती है 0 टू काउंट -1। अगर पहला एक एक लिस्ट है, जैसे यार ये तो यही है तुम्हारे सामने यही, अगर ये देखो एक क्या है एक एरे है, या यही देखो एक क्या है ये लिस्ट है, 3 ऐड किए हो ना, निकालना हो तो क्या लिखते हो वाइल लिस्ट डॉट क्या लिखोगे गेट लिखोगे, जैसे ऐड मेथड उसमें क्या करता है जोड़ता है, गेट मेथड वहां से क्या करता है निकालता है, जो उसमें पड़ा होगा वही तो निकलेगा। अगर ऐसे लिखो बताओ अच्छा क्या ये काम करेगा कि नहीं ये बताओ, चलो अच्छा ऐसा यहां करते हैं, इस कोड को ऊपर करते हैं यहां, ये लो जी, क्या ये कोड काम करेगा ये देख के बताओ, लो
क्या भाई इसमें कोई दिक्कत? देखो ध्यान से तीनों चीजें, तीन लाइन में हमने क्या किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके तीन क्या बनाए हैं, वेब एलिमेंट बनाए। वेब एलिमेंट के तीन ऑब्जेक्ट मिले कि नहीं मिले? तीनों को हमने लिस्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड हो गए लिस्ट में कि नहीं? अगर लिस्ट में से निकालना हो तो वाई डॉट क्या यूज करें, गेट। जीरो भेजेंगे तो क्या मिलेगा, पहला। वन मिले, वन भेजेंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा। और टू भेजेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा। तो जीरो अगर भेजा हमने तो क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट मिलेगा ना। वेब एलिमेंट, मान लो ए नाम रख दिया। मिला कि नहीं मिला बताओ, सही लिखा है, कुछ गलत है इसमें? हाँ वो ठीक है। अच्छा वहाँ यहाँ देखो क्या है, जीरो नंबर पे क्या है, लॉगिन है, तो क्या मिलेगा हमें, लॉगिन मिलेगा। दूसरे नंबर पे क्या ऐड किया गया है, यूजर नेम। तीसरे नंबर पे क्या ऐड किया गया है, पासवर्ड। कोई बात नहीं, चलो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिए तो बराबर लिखें वाई लिस्ट डॉट गेट और यहाँ लिख दें वन। अब बताओ हमें इसके ए के अंदर किसका ऑब्जेक्ट आएगा, कौन वाला आएगा, डब्ल्यू ई लॉगिन आएगा ना। वन पे क्या आएगा, डब्ल्यू ई यूजर नेम आएगा ना। तो क्या ये काम नहीं करेगा, ए डॉट, ए क्या है बताओ, देखो ध्यान से, ए है तो वेब एलिमेंट ही ना, ए है तो क्या, वेब एलिमेंट है ना। ए डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के आएंगे ना। बोलो, या ऐसे लिख दे तो कोड जरा देखो ध्यान से, बताओ गेट मेथड से क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट। आगे डॉट लगाएं तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के। ये पता है सबको कि नहीं यार, हम लोग करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर इसके बाद आगे से क्या मिलता है। अरे ये तो कोड लिखे होगे, हाँ हाँ, जैसे यहाँ यहाँ देखो, जैसे ऐसे कोड लिखते थे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से वेब एलिमेंट मिला, डॉट आगे सेंड कीज लिख देते थे ना भाई, ऐसी याद है नहीं ये वाली बात, ऐसे लिख देते हो ना। तो इसका क्या होता था मतलब, इसका मतलब होता था कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और सेंड कीज मेथड जो चलेगा किसका चलेगा, वेब एलिमेंट का चलेगा। ये तो पता है ना, डॉट डॉट करके एक ही लाइन में ढेर सारा लिखा जा सकता था, ये तो हमने शुरू में ही एक्सप्लेन किया था ना। तो बताओ इसको देखो, डॉट गेट वन, वन से क्या मिलेगा, यूजर नेम ना, डॉट सेंड कीज। नहीं काम करेगा ये, करेगा ना, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। और वाई लिस्ट डॉट गेट टू, पासवर्ड मिलेगा ना, डॉट सेंड कीज, और डाल दे क्या, वही पासवर्ड भी एडमिन ही है तो एडमिन डाल दे। वाई लिस्ट डॉट गेट जीरो डॉट, क्या ये कोड काम नहीं करेगा, बोलो भाई सब लोग देखो ध्यान से इसको। कुछ नहीं किया है, जो वेब एलिमेंट थे उनको लिस्ट में डाला और फिर लिस्ट से निकाला। भैया जो डालोगे वही तो मिलेगा भाई, जिसको पहले नंबर पे डालोगे वो जीरो पे मिलेगा, जिसको दूसरे नंबर पे डालोगे वो वन पे मिलेगा, जिसको तीसरे नंबर पे डालोगे वो टू पे मिलेगा। चला के चाहो तो यहाँ से देख लो काम करेगा यार, देखो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। बात तो वही लिखी है ना, हमने सीधे लिख दिया था। हमने इस बार क्या किया, तीनों वेब एलिमेंट बनाए, उनको लिस्ट में डाला और फिर लिस्ट से निकाला। तो कोई अंतर है, काम तो करेगा ना। तो